सुखदेव जी कहते कि हे राजा परीक्षित देखो ना, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब कंस को पता चल गया कि मेरा काल जो है वो ब्रज में कब का आ चुका है, तो प्रतिदिन कोई न कोई असुर को भेजने का प्रयास करता है। यहां तो बधाई बज रही है जी, किसी को पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब मस्ती में है, सब आनंद में है। इसी बीच एक राक्षसी आती है अपना स्वरूप को बदल कर, कंस का भेजा हुआ, पूतना बाल घातिनी, ये बालक की हत्या करने वाली पूतना। सुखदेव जी कहते हैं कि इसका नाम ही है पूतना। पूतना का मतलब होता है, पूत मतलब पवित्र और ना मतलब नहीं। जिसका हृदय पवित्र नहीं है वही पूतना है। जिसके हृदय में कलमश है, जिसके हृदय में पाप हैं, उसी का नाम पूतना है। ये बालकों का हत्यारे अपना स्वरूप बदल करके, और बहुत लंबी है जी, भागवत जी में चर्चा है कि लंबाई जो है इसकी वो 18,000 किलोमीटर है। और चौड़ी भी उसी हिसाब से होगी। लंबाई जब इतनी है तो कुछ न कुछ तो चौड़ाई उसके हिसाब से होगी ना। भाई एक चीज और बताओ, जो लंबी 18 किलोमीटर हो लंबा, तो 1/2 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। इतनी भयंकर आकृति वाली है ये, वो सबसे लंबी गोपी बन करके गई है, अपना स्वरूप को बदल करके। कहां गई है? भगवान का दर्शन करने। देखना, इस दृश्य को समझना, भगवान का दर्शन करने गई है और नकली बन करके गई है, असली वाले स्वरूप को छोड़ दो। और उसी नंद भवन के बीच में प्रवेश कर गई लंबी वाली। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सब के सब तो बधाई गाने में, लुटाने में, बजाने में, नृत्य में मस्त है। और ये अपने स्तनों में, दोनों स्तनों में जहर लगा के जा रही है। उस बालक को दुग्ध पान के बहाने जहर पिला करके और मार दूंगी। कंस का भेजा हुआ है। सीधा उस पालने के पास पहुंची जिस पालने में लाला खेल रहे हैं, लेटे पड़े हैं। जैसे ही पालने के पास गई, वो एक क्षण देरी नहीं करी, उस पालने से उसे बाल कृष्ण को उठा करके अपने गोद में रखी और अपने आंचल से ढक ली। भगवान ने देखा, हरे राम ये कौन आ गई? जैसे परमात्मा ने दर्शन किया ये पुतना मौसी के, जैसे ही मौसी के दर्शन किया भगवान ने आंख बंद कर लिया। अरे बाप रे बाप, ये कौन है भाई? हमारी जसोदा मैया इतनी सुंदर और मौसी इतनी खतरनाक। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव एक बात और बताओ कि क्या भगवान पूतना को देख करके भय खा गए? क्या डर गए? क्या
इसका उत्तर सुखदेव जी ने अपने भाव में तो दिया जी, परंतु संतों ने 14 प्रकार के भाव लगाए हैं। सुखदेव जी ने कहा है कि नहीं राजा परीक्षित, भगवान किसी से डरते नहीं, अगर डरते हैं तो केवल भक्त से डरते हैं, और वो भी बनावटी भक्त से तो बिल्कुल नहीं डरते, जो अंदर कुछ हो और बाहर कुछ हो। तो आप यही बताओ ना, फिर आंख क्यों बंद किया इन्होंने? सुखदेव जी ने कहा आंख इसलिए बंद कर दिया कि आंख बंद करके भगवान शिव को याद करने लगे, भगवान रुद्र को ध्यान करने लगे कि हे महादेव, हमारी मौसी तो दूध पिलाने आई है, लेकिन साथ में जहर भी पिलाने आई है, और हमारा जो यहाँ प्रकट हुआ है ना, वो तो केवल माखन मिश्री दूध खाने के लिए है, ये जहर कौन पिएगा? और हे महादेव, आपका तो प्रैक्टिस बहुत पहले से है, आपका तो अभ्यास बहुत पहले से है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समय कालकूट पीने का अभ्यास हो गया है, तो आप तो अभ्यासी आदमी है महाराज। इसलिए हे रुद्रदेव, हे भगवान महादेव, आपको मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं, आप आओ, मौसी के स्तन का जहर आप पी लेना और दूध मैं पी लूंगा। जो क्रोध के देवता रुद्र, तस्मिन् स्तनं दुर्जन वीर्यमुल्बनं घोरांकमादाय शिशोर्ददामथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समम्रो समन्वितोऽपिवत्। गाढ़ं कराभ्याम, दो ही वचन है यार, हाँ, यानी दोनों हाथ से, गाढ़म माने जोर से, दोनों हाथ से मौसी को कस के पकड़ते हैं भगवान, और कस के पकड़ करके अपने बाहों में लेते हैं और स्तनपान प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही स्तनपान करने लगे जी, तो ऐसा लगा पूतना को कि दुग्ध पान तो कर ही रहा था, धीरे धीरे लगता है प्राण भी पी रहा है। तो जब प्राण पीने वाली अनुभव होने लगी उस पूतना को, उसने कहा रे भाई, सामंचमंचालमिति प्रभाषिणी, उसने जोर से बोली मुंच मुंच, हाँ हाँ बिल्कुल बोली, बोले छोड़ छोड़, अब क्या प्राण पिएगा? भगवान ने कहा देख मौसी, मेरा एक विधान है, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, अरे एक बार अगर किसी को पकड़ लिया तो जल्दी छोड़ता नहीं हूं मैया। हाँ मौसी, मैं तो बिना अपना बनाए नहीं छोड़ता। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज अपने भाषा में तो पूतना कहती है मुंच, मुंच का मतलब छोड़ छोड़, लेकिन भगवान ने सोचा ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ये कहती है कि मैं बहुत भटका प्रभु, संसार में बहुत भटका, अगर कोई आवागमन से मुक्त करने वाला है तो आप ही हैं, इसलिए मुंच मुंच नैव एवं मुक्त मुक्त। हाँ हे प्रभु, इस जीवन को हमें सदा के लिए मुक्त कर दो, इस जीवन से मुक्ति प्रदान कर दो। भगवान ने कहा चिंता मत कर। जब देखी कि अब ये छोड़ने वाला नहीं है हमको बिना मारे, तो असली रूप में हुई जी 18 किलोमीटर लंबी है
और असली रूप में आकर के भगी जमुना जी की तरफ कि भैया अब जान बचे तो लाख उपाय है, प्राण बचाने के लिए। और भागते भागते तो तब तक तो परमात्मा ने अपने धाम को पहुंचा ही दिया था।